जय गुरुदेव। प्रणाम सभी को। हम पढ़ रहे थे पुस्तक निरोग जीवन के महत्वपूर्ण सूत्र और लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था षटरसों के बारे में और पंच महाभूतों से कैसे षटरस बने हैं और उनका हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आइए आगे पढ़ते हैं। आज का टॉपिक है आहार के 2 महत्वपूर्ण तत्व विटामिन और क्षार। ऊपर आहार के जिन 5 तत्वों का जिक्र किया गया है वे स्थूल रूप में सभी खाद्य पदार्थों में देखे जा सकते हैं, पर इनके सिवा आधुनिक समय में एक और तत्व का पता लगाया गया है जिसको अंग्रेजी में विटामिन कहा गया है। वैज्ञानिकों का मत है कि यह तत्व एक दृष्टि से खाद्य प्राण कहा जा सकता है। यद्यपि उसे स्थूल रूप में नहीं देखा जा सकता, पर प्रभाव की दृष्टि से उसका पता सहज में लगाया जा सकता है। यह प्रत्येक ताजा फल और तरकारी में अधिक मात्रा में पाया जाता है और जैसे जैसे वह बासी पड़ता जाता है विटामिन का परिमाण घटता जाता है। इसी प्रकार फल और तरकारी को यदि आग पर पकाया जाए तो विटामिनों का बहुत सा अंश नष्ट हो जाता है। इस प्रकार विटामिन खाद्य पदार्थ के प्राण या जीवन तत्व की तरह होता है, जिसके नष्ट हो जाने पर पदार्थ बाहर से तो जैसा का तैसा दिखाई देता है, पर उसका गुण बहुत कुछ जाता रहता है। विटामिन का मुख्य कार्य हमारे शरीर के विभिन्न जीवन रसों में सतेजता उत्पन्न करना होता है। इसके अभाव से शरीर में कई तरह के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। अभी तक लगभग 20 प्रकार के विटामिनों का पता लगाया जा चुका है, पर मानव शरीर पर जिन विटामिनों का विशेष प्रभाव पड़ता है और रोगों को दूर करने में जिनसे अधिक सहायता मिलती है उनकी संख्या 5 ही है और उनको 1 विटामिन ए, 2 बी, 3 सी, 4 डी और 5 ई के नाम से पहचाना जाता है। विटामिन ए ये पौधों की पत्तियों पर सूर्य का प्रभाव पड़ने से उत्पन्न होता है। पत्तियों से इसका कुछ अंश फल और बीजों में भी पहुंच जाता है। जो पशु हरा चारा खाते हैं उनके दूध में यह काफी मात्रा में पाया जाता है। पालक, करमकल्ला, मूली, गाजर, सलाद की पत्ती में विटामिन ए अधिक मात्रा में मिलता है और जो व्यक्ति इन पदार्थों को ताजा रूप में व्यवहार करते हैं उनके स्वास्थ्य को इससे बहुत लाभ पहुंचता है। शरीर की वृद्धि के लिए इनकी विशेष रूप से आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए तो बालक शुद्ध दूध और ताजा फल आदि पाते रहते हैं। उनकी बुद्धि शीघ्र होती है और स्वास्थ्य मजबूत रहता है। इससे हमारे ज्ञान तंतुओं को बल मिलता है और आँखों, आंतों, फेफड़ों, मूत्राशय के ऊपर की झिल्ली की रक्षा होती है। निमोनिया, तपेदिक, पेचिश आदि बीमारियां भी इसकी कमी के कारण उत्पन्न हो जाती हैं। जिन बच्चों के शरीर में इसकी कमी होती है उनको डॉक्टर लोग कॉड लिवर ऑयल का सेवन करने की सलाह देते हैं, जो एक समुद्री मछली से तैयार किया जाता है। दवा के रूप में उसका प्रयोग अच्छा बतलाया गया है, तो भी वह इतना लाभदायक कदापि नहीं हो सकता जितना शुद्ध दूध और ताज़ा फल। इसलिए हमको दूध मंदी आग पर थोड़ी देर ही पकाकर काम में लाना चाहिए और पत्तेदार तरकारियों को भी यथासंभव कच्चा या कम पकाकर खाना चाहिए। आयुर्वेद में इसे ओजवर्धनीय तत्व कहा गया है। विटामिन बी, इसका निर्माण भी पौधों में होता है, पर यह उन तत्वों से उत्पन्न होता है जो पृथ्वी और वायु से प्राप्त होते हैं। साथ ही एक अंतर यह भी रहता है कि यहाँ विटामिन ए पत्तों में, विशेषकर कोपलों और फुनगियों में सबसे अधिक पाया जाता है। विटामिन बी फलों और बीजों में विशेष रूप से मिलता है। यह भी शारीरिक वृद्धि के लिए आवश्यक है और साथ ही मांसपेशियों, स्नायु और त्वचा के कार्यों में भी इससे सहायता मिलती है। गेहूं, जौ, मक्का, हाथ से कूटा चावल, मटर, चना, गोभी, हरी तरकारियां, मूंगफली, अखरोट, नारियल आदि में यह पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। यह विटामिन कई प्रकार का होता है और इसके प्रभाव से भूख की कमी, स्त्रियों के स्तनों में दूध की न्यूनता, बेरी की बीमारी आदि शिकायतें पैदा हो जाती हैं। आयुर्वेद में इसे पोषणीय तत्व कहा गया है और इसकी कमी से शरीर के विकास में भारी बाधा पड़ जाती है। हड्डियों के जोड़ों के अकड़ने या ठीक तरह ना घूम सकने का कारण भी विटामिन डी का
अभाव होता है। जिन लोगों का आहार मुख्य रूप से मशीन द्वारा साफ किया चावल होता है, उनको बेरी रोग का अधिक शिकार होना पड़ता है। विटामिन सी, इसका प्रभाव विशेष रूप से पाचन शक्ति पर पड़ता है। यह नारंगी, नींबू, टमाटर आदि में विशेष रूप से पाया जाता है। करमकल्ला, पत्ता गोभी, पालक, मूली, गाजर आदि में भी पर्याप्त मात्रा में मिल सकता है। यह आग पर पकाने से बहुत शीघ्र नष्ट हो जाता है, इसीलिए इसकी प्राप्ति के लिए उपरोक्त पदार्थों को कच्चा या बहुत कम पकाकर ही खाना चाहिए। विटामिन सी के अभाव से स्कर्वी नामक बीमारी विशेष रूप से होती है, जिससे खून में दोष पैदा हो जाता है और मसूड़ा फूलना, जोड़ों का कड़ा पड़ जाना, दांत कमजोर हो जाना, पायरिया आदि बीमारियां उत्पन्न होने लगती हैं। विटामिन सी की कमी से स्वास्थ्य निर्बल पड़ जाता है और रोगों को रोकने की शक्ति बहुत घट जाती है। फल और तरकारियों के अतिरिक्त मूंग, मोठ, चना, मटर आदि अन्नों को भिगोकर और उसमें किल्ला या अंकुआ निकाल कर खाने से भी विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में मिल सकता है। विटामिन डी, इसका संबंध विशेष रूप से हड्डियों से है और जिन बच्चों के शरीर में इसका अभाव होता है, उनकी हड्डियां मुलायम होकर झुक जाती हैं और उन्हें सूखा नामक रोग हो जाता है। बड़ी आयु के व्यक्तियों को भी विटामिन डी के अभाव में संधिवात और मधुमेह जैसे रोग हो जाते हैं। सीना सिकुड़ जाता है, तोंद बाहर निकल आती है। यह विटामिन सब फलों और तरकारियों में नहीं पाया जाता। कुछ पत्तों के सागों, पीली गाजर, पपीता, नारियल, टमाटर में यह पाया जाता है, पर इसकी प्राप्ति का सबसे मुख्य स्रोत सूर्य की धूप है। जो लोग नंगे बदन सूर्य की धूप में रहते हैं, उनको यह स्वतः ही मिल जाता है। बच्चों का सूखा रोग और दांतों का देर से निकलना, देर से चलने लगना, हाथ पैर पतले होकर पेट का बाहर निकल आना आदि खराबियां सूर्य प्रकाश के अभाव से होती हैं। ऐसे बच्चों को यदि तेल की मालिश करके सुबह धूप में लिटाया जाए तो उनका स्वास्थ्य शीघ्र सुधर सकता है। विटामिन ई, इसका प्रभाव पुरुषों की काम शक्ति और स्त्रियों की संतानोत्पादन शक्ति पर पड़ता है। जिन स्त्रियों में इसका अधिक अभाव होता है, वे प्रायः बंध्या हो जाती हैं। मानसिक शक्ति पर भी इसका प्रभाव बहुत हानिकारक पड़ता है। यह गेहूं के अंकुर में बहुत अधिक रहता है। इसके सिवा हरे शाक, ताजा दूध, गुड़ में भी पाया जाता है। आयुर्वेद में इसे बाजीकरणीय तत्व कहा गया है और मेवा, गोखरू, ताल मखाना, बादाम, पाक, च्यवनप्राश जैसे खाद्यों और औषधियों में उसे बताया गया है। यद्यपि विटामिन स्वयं कोई दवा या खाद्य नहीं है, पर उसकी कमी से हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की बीमारियां या निर्बलताएं अवश्य पैदा हो जाती हैं। इनको प्राप्त करने का सबसे सहज तरीका यही है कि हम अपने भोजन को यथासंभव प्राकृतिक रूप में ग्रहण करें, उसमें ज़्यादा फेरबदल ना करें, साथ ही ताज़ा शाक और साधारण फलों को भी भोजन में शामिल करते रहें। शाकों और हरी तरकारियों में भी ज़्यादा ध्यान इस बात का रखें कि उनमें कुछ चीज़ें ऐसी हों जो कच्ची हों, खाई जा सकें। इसके लिए सलाद, धनिया, पुदीना, करमकल्ला आदि की पत्तियां और कुछ फलों के टुकड़ों को मिलाकर में जरा सा नमक और नींबू डालकर 3-4 छंटाक भोजन के साथ खाना बहुत लाभदायक है। लवण या क्षार, लवण से अधिकांश लोग नित्य भोजन के साथ मिलाए जाने वाले साधारण नमक का ही अभिप्राय समझते हैं, पर वैज्ञानिकों ने मनुष्य के खाद्य पदार्थों में लगभग 20 प्रकार के भिन्न भिन्न लवण ढूंढ निकाले हैं, जो हमारे शरीर को सुरक्षित रखने में बहुत अधिक मदद पहुंचाते हैं। इन लवणों में सबसे मुख्य कैल्शियम है, जो एक प्रकार का चूना होता है जिससे हमारी हड्डियां और दांत आदि बनते हैं। यह मुख्यतः दूध से प्राप्त होता है। इसके सिवाय पोटेशियम, सोडियम, लोहा, मैग्नीशियम, गंधक, आयोडीन आदि भी अवश्य माने जाते हैं। लोहे से हमारे रक्त का रंग लाल होता है और उसकी शक्ति बढ़ती है। गंधक पाचन शक्ति को ठीक करता है। आयोडीन की कमी से गले में घेंगा आदि रोग उत्पन्न हो जाते हैं। ये समस्त क्षार हरी तरकारियों और पत्तीदार शाकों में काफी मात्रा में रहते हैं, पर जो लोग अज्ञानवश या स्वाद के ख्याल से तरकारियों को उबालकर उनका पानी फेंक देते हैं, वे सब क्षारों को भी नाली में बहा देते हैं। इस प्रकार अपने शरीर में रोगों को बुलाते हैं। ये लवण अनाजों में भी होते हैं, पर ऊपरी छिलके में यही पाए जाते हैं, जिससे अधिकांश लोग चलने से
छानकर फेंक देते हैं, जानवरों को खिला देते हैं। जो लोग स्वस्थ जीवन व्यतीत करने के अभिलाषी हैं उनको इन आदतों को छोड़ देना चाहिए। शाकों का नरम छिलका फेंका ना जाए और इसी तरह गेहूं में से चोकर को ना निकाला जाए। गेहूं तथा अन्य अनाजों को पहले ही साफ कर लेना उचित है, पर पिसने के बाद उनके चोकर को अलग करना ठीक नहीं होता है। तो आज के टॉपिक में हमने भोजन में जो 2 महत्वपूर्ण तत्व हैं, विटामिन और क्षार, उनके बारे में जाना, और हमने ये भी जाना कि वो हमें किन किन पदार्थों से मिल सकते हैं और हम किस तरह खाना बनाने में गलतियां ना करें ताकि वो नष्ट ना हो। तो आइए हम उन विधियों को अपनाएं, जैसे कि सब्जियों के नरम छिलके ना उतारें और उन्हें हल्का पकाकर खाएं, बहुत ज़्यादा तलें भुने नहीं। जिनको हम कच्चा खा सकते हैं उन्हें कच्चा खाएं। अंकुरित अनाज को अपने जीवन में शामिल करें। तो आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, प्रणाम सद्गुरु।